बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, सबसे पहले तो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। सर जी, मैं अली इमरान मेरा नाम है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। 2 साल इंडस्ट्री में काम किया और उसके बाद टीचिंग में आ गया। जनवरी हो गई है ना, अब वैसे 9 साल हो गए हैं। चलो बहरहाल, टीचिंग एक्सपीरियंस 8 इयर्स लिखा हुआ है तो वही कह देता हूँ। अलबत्ता टैक्सेशन, बी लॉ, सी लॉ और ऑडिट, ये मेनली कोर एरिया जो मैं टीच करता हूँ। फाइनल लेवल पे भी ऑडिट और उसके बाद मेरिट सर्टिफिकेट इन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन जो है उसको भी डील कर रहा हूँ। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने करम किया तो ये जो मेरिट सर्टिफिकेट है ये मेरा टैक्स के पेपर में आया स्टूडेंट का, मेरे स्टूडेंट का। ओवर द पीरियड हम कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ जोन्स में और मुख्तलिफ पीरियड्स में बच्चों को टैक्स डील कर रहे होते हैं। यानी सिर्फ इसी सेशन में मेरे 3 बैचेज प्री रिजल्ट थे जो रिजल्ट से पहले थे, फिर बैच आया पोस्ट रिजल्ट, फिर फास्ट ट्रैक आया नवंबर वाला, तो अब ये फास्ट ट्रैक दिसंबर वाला है, तो ये तकरीबन 7वां 8वां बैच बन गया। और अगर इस तरह अगर कोई बंदा पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हो तो शायद इसके बाद थॉरो रिवीजन भी होती है। तो अगर कोई बंदा पिछले 7-8 साल से ऐसे पढ़ा रहा हो तो शायद वो 200-250 बार इस तरह से टैक्स पढ़ा चुका होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट सिर्फ ये है कि स्टूडेंट को हर लेवल पे और हर वक्त एक ऑप्शन अवेलेबल हो, एक ये फील आए कि जनाब टीचर अवेलेबल है, वो वाला टीचर जो प्रोफेशनली पढ़ाते हैं, जो जॉब नहीं करते और साथ बस आधे घंटे के लिए पढ़ाया और फिर नौकरी शुरू कर दी, वो वाला चक्कर ना हो, फुल फ्लैश टीचर हो। अच्छा, इस मौके पर टीचर की क्या सीन है वो तो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आप का क्या स्टेटस है और आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के आए हैं और क्या आगे प्लान है। थोड़ा सा बच्चों अपने बारे में बताएंगे ना तो हमारा एक इंटरेक्शन बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा और उसके बाद पढ़ने का आपको ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा। ये वन वे कम्युनिकेशन में उस तरह मज़ा कभी भी नहीं आता। जी सर जी, प्लीज़ आप बताइए अपना नाम और क्या प्लान है। आप अब इसको ना वीडियो को पॉज कर दीजिए ताकि मैं बच्चों का एक इंटरव्यू कर लूँ। और जी बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ज़िंदगी में बंदा वही कामयाब होता है जो कंसिस्टेंसी से लगा रहता है। जो बंदा कोशिश करता रहता है, जो बंदा रूटीन से मेहनत करता रहता है, वो कामयाब हो ही जाता है। बस मैंने देखा है थ्रू आउट सबसे ज़्यादा बच्चे फ्री रिजल्ट में आते हैं, उसमें से अक्सर नॉन सीरियस होते हैं जो टाइमली पढ़ नहीं पाते, फिर पोस्ट रिजल्ट में आते हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक में जो बच्चा आता है ना, उसके पास इतना कम टाइम होता है कि उसे पता होता है कि मैं जो छोड़ूंगा उसका नुकसान होगा मुझे। बस एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि ये 40 दिन की गेम है। 40 दिन आप ईमानदारी से मेहनत कर लें तो ये पेपर इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा। और अगर 40 दिन में आप वो एफर्ट ना कर सकें, रेगुलर ना रहें, मेहनत ना करें, तो सर ये पेपर लटक ही जाएगा। क्योंकि आपके पास ना गलती का मार्जिन नहीं है। अब ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। मुझे याद है अच्छी तरह, पिछली बार भी फास्ट ट्रैक था और इसी तरह 40 डेज वाला था और मैंने बच्चों को कहा था ये एक चिल्ला है जो आपने काटना है, तो बच्चे हंसते होते थे। यकीन माने
मेरे पास मैसेजेस अब मौजूद हैं कि जो बच्चों ने उसके बाद कहा कि सर बस वो चिल्ला आपका काटा था, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पास हो गया। 40 दिन बड़ा टाइम होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 80 आवर्स बड़ा टाइम होता है। और आप अगर गौर करेंगे तो जो स्केड्यूल आपके साथ शेयर किया गया उसमें आज का दिन दिनों में काउंट नहीं है, क्योंकि आज ओरिएंटेशन है। मैंने 80 घंटे इंशाल्लाह आपको पढ़ाना है। आज का दिन एक इंट्रोडक्टरी डे है, एक ओरिएंटेशन का डे है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज मैंने आपको ये सिखाना और बताना है कि हमने कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट की नौइयत और नेचर क्या है, इन चीज़ों को पहले देखना है। सर जी ये बातें मैंने सारी बता दी। प्रॉब्लम्स ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन में बहुत से स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं हमारे पास, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, और बाकी जनरली आम तौर पे मैंने प्रॉब्लम्स क्या देखे हैं। सर जी आप लोगों को टीचर के साथ इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है, तो बच्चों इसका जवाब ये है कि टीचर के साथ इंटरेक्ट ज़रूर कर सकते हैं आप लोग। आप लोग जनरली ऑनलाइन बच्चे को भाई फिजिकल तो बच्चा हाथ खड़ा करके क्लास में सवाल पूछ लेता है, लेकिन ऑनलाइन बच्चा क्या करेगा जनाब? ऑनलाइन बच्चा भी अपनी क्यूरी उतने ही ईज के साथ कर सकता है। पहली तो बात यह है कि जो बच्चा ऑनलाइन एनरोल है वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप रब्ता कर सकते हैं। वीकली लाइव सेशन होता है, वीकली लाइव सेशन होता है, वो लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे एक तो ग्रुप में तो कर ही सकते हैं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा इंटरेक्शन चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे टाइम ले लीजिए और मुझसे कॉल पे बात कर लीजिए अगर आउट स्टेशन में है तो। और अगर आप लोकल हैं तो टाइम ले लीजिए और मुझसे आके मीटिंग कर लीजिए, मिल लीजिए, और मैं आपको आपके सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए अवेलेबल हूँगा। तो मैंने कोशिश ये की है कि हर एवेन्यू आप लोगों के लिए ओपन हो जाए। असल में आपने सवाल किया व्हाट्सएप पे आपको जवाब मिल गया, या आपने सवाल किया लाइव सेशन था आपको जवाब मिल गया, या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया, या ये सब जो हो गया, ये सारा जो है वो टीचर इंटरएक्शन है। तो भाई आपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करना है ईज के साथ। ऑनलाइन वाले खास तौर पे, फिजिकल वाले आम तौर पे। बैठे हैं, जो बात नहीं समझ आ रही हाथ खड़ा करें, सवाल पूछें। जो 2 घंटे की क्लास होती है ना जनरली, ये बहुत तेजी से नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ बम्बार्ड कर दूंगा और वो बात आपको जल्दी से बता के खुद निकल जाऊंगा और कहूँगा घर जाके पढ़ लेना। मेरी मैक्सिमम प्रेफरेंस ये होगी कि विद इन द क्लास आपको सब कुछ करवाऊँ। मैं क्लास में आपको कॉन्सेप्ट देकर बैठ जाऊंगा और आपको कहूँगा लो जनाब अब आप इसको पढ़ें, समझें, प्रॉब्लम आए इसी वक्त मुझसे पूछे, ताकि मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर चुके हों। सर जी स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है लेकिन अटेंटिव नहीं है, स्टूडेंट सामने वीडियो चल रही है लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहा, कोई फ़ायदा नहीं। आपने वीडियो का 1 घंटा थोड़ी चलाना है, आपने तो अपने दिमाग को एक्टिव रखना है कि आप उस टाइम पर वो चीज़ सीख सकें। सर जी तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स जब 40 दिन हैं, आपको लगता है कि आप 2 दिन छुट्टी करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? सर 100% फ़र्क पड़ेगा। खुदा न खास्ता कोई मजबूरी ना हो जाए आप छुट्टी नहीं करें, को अल्लाह माफ़ करे, को बहुत सीरियस इमरजेंसी हो जाए तो अलहदा बात, छुट्टी ना करें, रेगुलर रहें। सर जी पंक्चुअल, रेगुलर, ना सिर्फ ये कि आप क्लास में पंक्चुअल रहें, ऑनलाइन वाले हर रोज़ टाइमली ये वाला लेक्चर लें। ऑनलाइन वाले भी गलती क्या कर रहे होते हैं, अक्सर ऑनलाइन वाले गलती ये कर रहे होते हैं कि कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी रात। ना,
रेगुलर रहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल वो भी हर रोज 11:30 से 1:30 बजे ये वाला लेक्चर ले रहे हों, तो वो उससे मैक्सिमम फायदा उठा सकेंगे। स्टूडेंट नॉट गिविंग टेस्ट, स्टूडेंट्स अगर टेस्ट नहीं दे रहे, ये बहुत बड़ा इशू है। अब फिर वही बात है कि लिमिटेड टाइम का मतलब क्या है? लिमिटेड टाइम का मतलब है कि आज के आज में आप लोगों ने सारा काम करना है। लिमिटेड टाइम का मतलब है कि आपने रोज के रोज पढ़ना है। लिमिटेड टाइम का मतलब है कि उसको उसके अलावा उसको टेस्ट देने हैं। सर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आप लेक्चर मिस हो जाए उतना नुकसान नहीं होता, टेस्ट मिस हो जाए ज्यादा नुकसान होता है। आपने लेक्चर पढ़ा, लेक्चर समझ आया, बहुत अच्छा। आपने लेक्चर नहीं पढ़ा, खुद पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तब भी गुजारा चल जाएगा। लेकिन अगर आपने टेस्ट ना दिया और अपने आप को इवेल्युएट ना किया और पता ही नहीं चला कि समझ आया या नहीं आया, ये बहुत बड़ी गलती है। अपने आप को इवेल्युएट करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप टेस्ट दें। लो सर, टेस्ट लाजमी है। रिटन प्रैक्टिस, सर जी आपका पेपर है, न्यूमेरिकल पेपर है, ये थोड़ी है कि बस वीडियो देखी सर ने न्यूमेरिकल कराया, ठीक है, आपको खुद करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह क्लास में आप देखेंगे मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहूँगा। और मैं ऑनलाइन वालों को ख़ास तौर पे अभी कहना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों, आप लोगों को, मैं इन लोगों को फिजिकली क्लास में पॉज करके, वीडियो को मैं पॉज करा के बच्चों को कहूँगा कि आप ये वाला सवाल करें। उस वक़्त आप लोगों ने भी कर रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हाथ पे हाथ रख के या कंबल के अंदर लेट के या मोबाइल पर बस वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखना इज नॉट लर्निंग। आप जो मूवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं और जो लेक्चर ले रहे हैं, उसमें कोई फर्क तो होना चाहिए ना। आपकी सीरियसनेस का कोई फर्क तो होना चाहिए ना सर जी। या मेरा पॉइंट पिक करें तो भाई आप सीरियस होने चाहिए हो, आपकी सीरियसनेस नजर आनी चाहिए है भाई। ये प्रॉब्लम है ऑनलाइन लेक्चर्स की जो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी। 1 2 3 4 5 5 बातें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर जनरली मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन ज़रूर पूछता हूँ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और जब मैं अपने आप को एज स्टूडेंट रख के सोचता हूँ तो मैं इस क्लास के हवाले से यही सोचता हूँ कि सर टाइम कम है, टू द पॉइंट पढ़ाएं और पेपर पास हो जाए। मेन क्रक्स ये है कि भाई ऐसे पढ़ाएंगे समझ आ जाए और पेपर पास हो जाए। ये स्टूडेंट की इन जनरल एक्सपेक्टेशन है। अगर आप अपनी कोई एक्सपेक्टेशन ख़ास तौर पे शेयर करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दें ताकि मैं उसको एड्रेस कर दूं। जी भाई, बिल्कुल टेस्ट होंगे, हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद टेस्ट होगा। जी, और कोई सवाल? कुछ नहीं कहना चाहते? जी भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बेटे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर असल में इस वक्त जितना लिमिटेड टाइम है, हर बच्चा एक ही चीज़ सोच रहा है कि सर हमारा पेपर पास हो जाए। और मैं भी, आप गौर कीजिएगा और इंशाल्लाह आप रियलाइज़ करेंगे ओवर द पीरियड कि आपको बहुत टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात बताऊंगा जो आपको तैयार करनी होगी। बस मेनली वही असल गेम। टीचर्स एक्सपेक्ट, सर जी इसको बस थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ये कम से कम 3 to 4 आवर्स। हाँ सर, मैं आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ साथ साथ पढ़ें।
रेगुलरली टेस्ट दें, और ऑन एवरेज 2 घंटे अगर आप क्लास ले रहे हैं तो 3-1 घंटे पढ़ लें। वैसे 3 से 4 घंटे लिखा है। जब न्यूमेरिकल काम ज़्यादा होगा या जब मैं आपको वीडियोस शेयर करूंगा शायद उस दिन वो 4 घंटे बन जाएं, वगरना ये 3 घंटे ही होंगे। वैसे 80 आवर्स आर मोर देन इनफ, और इंशाल्लाह हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कोई वीडियो शेयर करने की। लेकिन बाज़-औक़ात एक सवाल है वो मैंने आपको करा दिया, और बिल्कुल उसके सिमिलर दूसरा सवाल है, तो दूसरे सवाल के लिए बाज़-औक़ात हम क्या कर देते हैं कि यार क्लास का टाइम बच जाए, आप ये सवाल खुद अटैम्प्ट करें, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वीडियो शेयर कर दी ताकि आपकी मदद हो जाए। सर जी ये प्लान है सर, हम एक एक्सपेक्टेशन है सर जी। याद रखिएगा हार्ड वर्क चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी। ये 40 दिन टिका के लगाने हैं आपने गौर किया होगा स्केड्यूल में, बल्कि मैं भी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, मैंने संडेज फ्री रखी हैं। पिछली बार ना मैंने संडेज फ्री नहीं रखी थी, वो कोर्स तो 5 दिन पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन दरमियान में संडेज फ्री होने से ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट आ जाती है हमारे पास। अब पिछली बार मुझे याद है क्लास शुरू भी 8 जुलाई से भी थी, जुलाई और अगस्त, हाँ 8 जुलाई से भी थी। तो अभी ये क्लास शुरू भी 3 से हो गई है, तो हमारे पास थोड़ा इस सवाल से भी मार्जिन था कि वो 4 से 5 इतवारें आ रही थी, वो कवर हो रही हैं। आपका 9 तारीख को पेपर, और इंशाल्लाह हम आपको 20 तारीख को फ्री कर देंगे, और इसमें 5 इतवारें भी हैं जो हमने ऑफ रखी हैं। असल में वो ऑफ हैं, मगर दरमियान में कहीं कोई मसला हो गया तो कम से कम हमारे पास इतवारों का मार्जिन होगा कि हम उसे कवर कर पाएंगे। लो सर आगे चलते हैं सिलेबस कंटेंट की तरफ। टॉपिक है चैप्टर 1 to 3, 3 चैप्टर्स हैं और 5 से 10% उसकी वेटेज है। पहले 3 चैप्टर्स की वेटेज 5 से 10 है, और ये बेसिक टैक्स का वर्जन है। दूसरा आ गया इनकम टैक्स, इसकी चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 16 तक है, और इसकी वेटेज 60 से 75%। और तीसरा आ गया सेल्स टैक्स जो 17, 18, 19 है, और इसकी वेटेज 20 से 30%। लो सर सेल्स टैक्स है 20 से 30%, इनकम टैक्स है 60 से 75%, और बेसिक है 5 से 10%। लेकिन जब हम इसको पास पेपर पे देखते हैं तो जनाब पिछली 4 अटेम्प्ट का एनालिसिस बताता है कि पहले 3 चैप्टर से 8 नंबर, 6 नंबर, 7, 6, 7, 8 नंबर, इसकी रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। इनकम टैक्स को गौर करें तो क्या उसने तो 60 से 75 का है, लेकिन 66 की एवरेज आ रही है। और आपको बताता चलूं कि सर मेनली न्यूमेरिकल्स हैं, मेनली न्यूमेरिकल हैं। इस 66 में से तकरीबन एवरेज लिया जाए तो हमारा सिर्फ इनकम टैक्स में से 45% आ रहा है जो मेनली न्यूमेरिकल है। उसके बाद आ जाए सेल्स टैक्स की तरह, तो एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी है, और तकरीबन 15 मार्क्स की ऑन एवरेज थ्योरेटिकल पार्ट है, और 12-13 मार्क्स का इसमें नहीं 15 से 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, और 11-12 मार्क्स का इसमें थ्योरेटिकल पार्ट। ये है सर कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस पास पेपर एनालिसिस। ये पिछली 4 अटेम्प्ट का किया है, एक आई कैप कह रहा है और एक हम आपको एक्चुअल में ये एनालिसिस करके बता रहे हैं। जी ये आपके साथ मैंने 40 डेज का प्लान तो शेयर किया, आज 3 तारीख है, ओरिएंटेशन है, इसको काउंट नहीं किया। उसके बाद रूटीन में इंशाल्लाह हम इस तरतीब से चल रहे होंगे। बल्कि मैंने अक्सर स्टूडेंट से बात की है कि आपका जिस रेलेवेंट टॉपिक जो आपको नहीं आता आप आ जाइए और आप उस रेलेवेंट टॉपिक को कवर कर लीजिए। एक बच्चा है जिसके 7-8 में मसला है,
वो 7-8 चैप्टर में आए और इन दिनों में वो स्पेसिफिकली स्केड्यूल पास रखे आए और वो वाला टॉपिक कवर कर ले। न्यूमेरिकल्स में मसला है, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, कहीं पर भी कोई मसला है तो इंशाल्लाह हम अवेलेबल होंगे और आपको ये कराएंगे। एक अच्छा मुनासिब टाइम हमने इसके लिए इसलिए प्लान कर लिया है 2 आवर्स का कि 2 आवर्स में इंशाल्लाह हम काफ़ी कुछ आपको करवा पाएंगे। तो ये एक स्केड्यूल है। चैप्टर 1 के लिए 2 दिन है, 4 के लिए 4, फिर हेड्स ऑफ इनकम शुरू होते हैं, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स है, कैपिटल गेन है, बिजनेस है, और फिर उसके बाद टैक्स क्रेडिट्स, लॉसेस वाले एरियाज़ हैं, फिर फॉरेन सोर्स इनकम है, फिर पार्टनरशिप या एओपी है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स और उसके बाद फिर दूसरे एरियाज़ हैं। इस तरह से इंशाल्लाह हम चल रहे होंगे। कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस के वाले से अब नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, अब जो लोग तो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे उन्हें बताता चलूँ, या जिन्होंने पहली बार पढ़ना है, असल में ये थ्योरेटिकल नेचर का सब्जेक्ट, असल में ये थ्योरेटिकल नेचर का सब्जेक्ट है। और आई कैप जो है ना वो टेस्ट कर रहा होता है, आई कैप की टेस्टिंग होती है। इसमें 35 से 40% नॉलेज बेस्ड है जिसको क्रैम या मेमोराइज करना होता है, और 60 से 65% न्यूमेरिकल बेस्ड है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस दरकार है। सर जी, इसको किए बगैर, यानी अगर आपने प्रैक्टिस ना की तो सर ये इतना तगड़ा पोर्शन है कि अगर आपने इसको प्रैक्टिस ना की तो दिस में लीड टू फेलियर। ये सर एक की रीजन ऑफ फेलियर ऑफ स्टूडेंट क्या है? प्रैक्टिस ना करना। सर जी मैं अक्सर ये बात आपको कहता हूं और बताता हूं कि सर टीचर जो है वो आपको असल में मिनिमम टाइम में पास करने की अप्रोच दे रहा होता है, वो तरीकेकार सिखा रहा होता है कि भाई मिनिमम टाइम में कैसे पास करना। सर जी हमारी एक बुक है टैक्स हेल्प बुक, काइंडली इस बुक को फॉलो करना। इसकी वजह है कि बाकी किताबें इतनी लेंथी हैं, मैंने इसमें सिर्फ काम की बात लिखी हुई है, यानी वो वाली बात जो मुझे लगा कि याद करनी चाहिए, वो वाली बात जो मुझे लगा कि पेपर में आने वाली है, वो मैंने लिखी। एक चीज अगर एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल से कवर हो रही है तो मैंने उसके लिए तीसरी या चौथी या 5वीं एग्जाम्पल नहीं डाली। मैं इनकम टैक्स के 55 न्यूमेरिकल डाल दूं तो भाई 55 न्यूमेरिकल इतने ज्यादा हैं कि वो बच्चा नहीं कर पाएगा। मैंने 18 न्यूमेरिकल्स डाले हुए, पिछली 10 अटेम्प्ट्स के न्यूमेरिकल डाल दिए, मोर देन इनफ है। मैंने सेल्स टैक्स के 18 न्यूमेरिकल डाले, पिछली 10 अटेम्प्ट्स के डाल दिए, मोर देन इनफ। पिछली 10 ऑटम 14 तकरीबन 10 साल के कह लेते हैं, 10 अटेम्प्ट्स में तो 10 ही आए होंगे, फिर भी 18 न्यूमेरिकल। मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि ये उतना काम है जितना आपने करना है, यानी इस किताब में से 10 न्यूमेरिकल कर लें बाकी ना करें तो फिर किताब में उसको डालने का फायदा क्या हुआ? सर जी समझ आ रही है? सिर्फ उतना किताब जितनी आपने तैयार करनी है, जितना आपने पेपर के लिए उसको रेडी करना। सर जी इसका 11th एडिशन है, यस 11th एडिशन है। आप लोगों को करना क्या है? बड़ी ध्यान से लेक्चर को सुनना है, साथ ही किताब। अब लेक्चर की स्लाइड्स और आपकी किताब बिल्कुल पैरेलल चल रही होंगी, लेक्चर की स्लाइड्स और आपकी किताब बिल्कुल पैरेलल चल रही होंगी। आपकी किताब में जो लिखा हुआ है वही लेक्चर की स्लाइड में लिखा हुआ है, तो जब आप यहाँ पर स्क्रीन में या वीडियो में जो कंटेंट देख रहे होंगे वही आपकी किताब में लिखा होगा। तो एक बार वीडियो देखते हुए पढ़ेंगे, फिर जब किताब पढ़ेंगे तो वही चीज़ रिपीट हो रही होगी, उससे याद करने में आसानी होती है।
ये भी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बात की समझ तो आ गई लेकिन जेहन में नहीं बैठ रही। एक बार मैंने बोला, एक बार आपने स्क्रीन पे देखा, दूसरी बार किताब में भी वही लिखा हुआ है, तो यार ज़्यादा याद होगा ना सर। ये इस चक्कर में स्लाइड्स को किताब के साथ बिल्कुल इनलाइन किया। सेलेक्टिव स्टडी जो है ना वो नहीं करनी, कुछ चैप्टर छोड़ना नहीं है। वो कहते हैं कि आई के आपको पता चल जाता है कि आप फलां चैप्टर छोड़ के आई के, फिर उसमें से जरूर सवाल देता है। असल सच्ची बात यह है कि आपको जो सवाल नहीं ना आता होगा, आपको लगेगा ये 7 चैप्टर में से ही है, मैंने वही छोड़ा था। बाद में पेपर से बाहर निकल के पता चलता है कि नहीं, ये तो सवाल उस चैप्टर से आया ही नहीं है। लेकिन चूंकि आपने कुछ एरिया छोड़ा होता है तो आपके अंदर एक गिल्ट होता है, और इसी वजह से आपको लग रहा होता है कि जो सवाल आपको नहीं आता इसका उससे किसी ना किसी तरह ताल्लुक है। तो भाई कुछ नहीं छोड़ना, और यकीन माने टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। सिलेक्टेड मटेरियल है, एक किताब है, उसी में ही सवाल है, उसी में ही कंटेंट है, उसी में ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसी में ही पास पेपर है, उसी में ही अपडेटेड सॉल्यूशन है, सब कुछ एक किताब में ही है। और वो किताब बहुत कंसाइज है, टू द पॉइंट है, उसको लें और उसको तैयार करें। सर ये इसकी स्टोरी। तो भाई ये अप्रोच है। इंशाल्लाह एक हर टीचर के पढ़ाने का अपना तरीका और अपनी तरतीब होती है। जो मेरी तरतीब है वो मैंने आपके साथ स्केड्यूल में शेयर कर दी है। अभी अली हसन को देखिएगा यार किधर गए। अभी इंशाल्लाह आपको पेजेस दे दिए जाएंगे, बल्कि एक पेज पर ना सब लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें ताकि ग्रुप फॉर्म हो जाए और हम फिर ग्रुप में वो कंटेंट शेयर करते रहें। ऑनलाइन वालों का भी ग्रुप बन जाएगा और फिजिकल वालों का भी ग्रुप बन जाएगा, और उसमें ही क्या होता जाएगा, कंटेंट शेयर होता रहेगा। मिसाल के तौर पे अभी इस वक्त मेरे जहन में ये है कि मैं आप लोगों को शेयर कर दूं कि हमारा स्केड्यूल क्या है, ताकि आपको पता हो कि यार किस दिन क्या पढ़ना है। इंशाल्लाह हम एग्जैक्टली एज पर स्केड्यूल को बड़ी मैक्सिमम फॉलो कर रहे हूँ। सर जी जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह उस दिन 20 फरवरी होगी, तो 20 फरवरी को कोर्स कंप्लीट हो गया तो फिर भी आपके पास 19 दिन का मार्जिन है। 9 को पेपर है सर, 19 नहीं कहता, फरवरी इस बार लीप ईयर है तो 29 का होगा, 9 और फिर उसके बाद 9 18 9 9 18 15 दिन लगा लें सर, ऊपर वाले 2 दिन निकाल भी दें तो भी उस कोर्स कंप्लीट होने के बाद 15 दिन का मार्जिन है, जिसका मतलब यह कि कम से कम आपने 2 बार तो ये कोर्स लाजमी रिवाइज करना है। एक बार आप पढ़ेंगे, दूसरी बार टेस्ट देते हुए तैयार करेंगे, फिर उसके बाद कोर्स कंप्लीट होगा तो 2 बार तैयार करना। ठीक हो गया। अगली बात और बड़ी अहम बात यह कि सर आप ना एक रजिस्टर टैक्स के नाम का ले लीजिए, और रूटीन में जो काम जो सवाल आपको दूंगा आपने उस रजिस्टर पे करने हैं, और अपनी बुक पे मार्क कर लेना है कि ये वाला सवाल, ये वाला न्यूमेरिकल आपने कर लिया। तो भाई ये जो न्यूमेरिकल आप डे बाय डे कर रहे होंगे, सर जी एक पेज दे दीजिए इनको ताकि ये कांटेक्ट डिटेल्स लिख दें व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? बन चुके हुए ग्रुप, उसमें जो जो लोग ऐड नहीं है एक कागज दे दें और उन्हें कह दें कि ये उनको भी ऐड कर दें। ठीक हो गया। लो सर आपका रजिस्टर विल मेक श्योर कि आपने वो सारे सवाल किए, और जब एक बार आपने वो सारे सवाल रजिस्टर पे कर ली तो अगली बार जब सवाल करना है तो उसका फिर सॉल्यूशन किताब से नहीं देखना, अपने रजिस्टर से देखना है। क्यों सर? अपना लिखा हुआ बड़ी जल्दी समझ आता है, अपना लिखा हुआ बड़ी जल्दी समझ आता है। सर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पहले फ्री में थे और वो नहीं कैचअप कर सके, यकीन माने कुछ नहीं बिगड़ा, बड़ा मुनासिब टाइम है आपके पास। आज पढ़ना शुरू कर दें, आज से ये ठान लें कि भाई हमने
रोज का काम रोज करना है, कोई इरेगुलरिटी नहीं करनी, कुछ टेस्ट नहीं छोड़ने, रेगुलर होके पढ़ना है। सर आज भी आप कवर कर सकते हैं। तो सर ये प्लान है, थॉरो रिवीजन है, प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी और इंशाल्लाह वो हम कर रहे होंगे। फुल पेपर प्रैक्टिस इंशाल्लाह इसके बाद वो भी चल रही होगी। जब आपने एक बार ये कवर कर लेना है 20 को, उसके बाद मॉक एग्जाम के लिए आपने एक बार तैयार करना है अपना सब कुछ, मॉक एग्जाम देना है, फिर उसके बाद वो देने के बाद दोबारा एक बार प्रैक्टिस करनी है, दोबारा एक बार सारा रिवाइज करना है। सर ये स्टोरी है बुनियादी तौर पे। आज का नॉर्मली फर्स्ट डे जो होता है उसका प्लान ही होता है, तो बच्चे ज़रा उनको बता दिया जाए कि हमारा स्टाइल और हमारा वे क्या होगा पढ़ाने का। दूसरे नंबर पे उनको थोड़ा मोटिवेट करें कि यार अभी बड़ा मुनासिब टाइम है, आप मेहनत से अचीव कर सकते हैं। और मैंने ये बात शायद किसी और वीडियो में भी कही है। सर जी असल में ना 3 अटेम्प्ट्स पहले शायद मेरी फूफो के बेटे ने सीए शुरू किया, उसने मुझे बताया। अब ज़ाहिरी बात है फूफो के बेटे ने सीए शुरू किया है तो फूफो ने सबसे पहले मुझे ही फ़ोन करना था कि अली इमरान जो भी करना है तुम नहीं करना है, ये बच्चा ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन इसको सीए तुम नहीं कराना। अब आपको पता है फूफो का रिश्ता भी ऐसा है कि जो उन्होंने कहा वो तो करना ही पड़ेगा। लो जनाब, उनको बुला लिया, उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं उनके पास गया, फिर वो बेटा उनका फिर इधर आया। मैंने देखा कि वो फूफो वैसे ही कह रही थी, बच्चे ने उनके 1000 नंबर लिए हुए थे एफएससी में। मैंने कहा कि क्या प्लान है? उसने कहा अली भाई जो फास्टेस्ट तरीका है ना सीए का, मुझे असल में आपसे एक ही हेल्प चाहिए, उस फास्टेस्ट तरीके से मैं सीए करना चाहता हूँ। और जिस दिन उसने ये बात की उस दिन शायद जुलाई का महीना था, पेपर यानी सेकेंड ईयर का रिजल्ट था। मैंने कहा आप 4 माह में पीआरसी क्लियर कर सकते हो? उसने कहा जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। 4 माह में उस बच्चे ने पीआरसी क्लियर किया। दिसंबर के इन दिनों में उसे मैंने टैक्स और बी लॉ का कहा, उसने वो 2 रखे, वो पास। अगली अटेम्प्ट में 3 रखे, 3 पास। उससे अगली अटेम्प्ट में 3 रखे, 3 पास, कैफ पास। सर जी समझ आ रही? मेहनत, रेगुलरिटी। लेकिन मैंने उसे उसके अलावा जनरली यही देखा कि वो बहुत रेगुलर होके पढ़ता था, रूटीन से पढ़ता था। तो ये जो रेगुलरिटी है ना, वो ऐसा नहीं कि कोई ए लेवल का टॉपर था, एफएससी और बच्चा को बहुत अंग्रेजी उसकी बहुत हाईफाई नहीं, मेहनती बस रेगुलर। हाँ उसे पता था कि यार उसने अपना सब करना है, आगे बढ़ना है, उसने जिम्मेदारी लेनी है, और उसने उस चीज़ को समझा, उसने मेहनत की है। और मुझे खुद खुशी होती है कि यार तुमने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। मतलब मैंने खुद ये कैफ 6 अटेम्प्ट्स में किया हुआ और उसने मेरे सामने 3 अटेम्प्ट्स में करके साइड पे किया, और ये वाले 2 पेपर्स रखे और उसने रेगुलर मेहनत की, इजीली पास हो गए। तो सर आप लोग भी पास हो जाएंगे और आप लोग भी पास हो सकते हैं। सर जी समझ आ रही है? तो ये असल बात है और ये असल स्टोरी है। तो उस चीज़ को मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग सब प्लीज़ मेहनत करें, रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें, टेस्ट दें। जो सपोर्ट चाहिए हम हाजिर हैं, जो सपोर्ट आपको चाहिए होगी हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इस ओरिएंटेशन में बताने को मेरे पास इतना ही है। आप सवाल पूछें, अब आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, आपके ज़हन में क्या बात है? मॉक कब होगा? मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोगों के एग्ज़ाम से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो इनसे पहले जनरल मॉक हो भी गए ना, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल मॉक होगा, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस ख़त्म होने के 3-4 दिन बाद होगा। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि बच्चे जब लास्ट में आते हैं तो कहते हैं कि सर ये संडेज़ ऑन करके
हमारा सिलेबस कंप्लीट करा दें। जैसे पिछली बार हुआ था तो वो सिलेबस उनका 2-3 दिन पहले ख़त्म हो गया था, तो वो बच्चे भी आहिस्ता से उन पर भी प्रेशर आ रहा होता है और वो कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा अच्छे वो साथ रहे और उन्होंने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा। तो उसके बाद मौका उनके लिए था। डन हो गया सर जी। और कोई सवाल? सर जी फिर आप गेयर अप हो जाएं, अपनी किताब, अपना रजिस्टर, अपना पेन, अपना कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें आमादा करें और कल से इंशाल्लाह माइंड बना के आएँ कि रोज़ का काम रोज़ करना है और ईमानदारी से आप लोगों ने एफर्ट करनी है इंशाल्लाह। डन है सर? सर जी और कोई बात करना चाहें तो? लो सर, ओरिएंटेशन थी आज, इंशाल्लाह कल से रेगुलर रजिस्टर लेके आएंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करेंगे। थ्योरेटिकल में मेरी भी प्रेफरेंस होती है कि किताब वाली चीज़ किताब में नोट हो जाए, जो चीज़ स्क्रीन पे करूँगा उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, PDF बन के ग्रुप में आ जाएगी। वो सारी सपोर्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ है, बस ध्यान से आपने मेहनत करनी है और बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर मदद करेगा। लो सर जी, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।